Hi, dear students, good morning. Yesterday we learned about the use of definite article they, right? I hope you all learned this. Now we continue. Omissions of other articles. आर्टिकल कहाँ कहाँ अपन यूज नहीं करते ओमिशंस मतलब ओमिट करना मतलब अवॉइड करना एग्जम्पशन देना कहाँ कहाँ आर्टिकल्स ओमिशन करते हो ठीक है बिफोर प्रॉपर नाउन मीन्स नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स है ना बिफोर प्रॉपर नाउन मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्रॉपर नाउन के किसी का नाम के आगे अपन आर्टिकल्स नहीं लगाते और किसी मटेरियल के आगे अपन ये नहीं लिखते और किसी क्वालिटी के आगे अपन कोई भी आर्टिकल्स या डिटर्मिनेंट्स यूज नहीं करते ठीक है when common noun is used in the wide sense when common noun is used in the wide sense man is common sense common noun it is not for a particular man as a whole पूरा मानव जाति को अपन पुरुष जाति को अपन मैन कहते हैं ठीक है कल अपन देखा था द मैन with a small nose is our boss कल अपन का ये चीज लर्न किया था ना द मैन विथ ए स्मॉल नोज इज आवर बॉस यहाँ मैन के आगे द लगा दिया और इधर कह रहे मैन के आगे नहीं लगाते क्योंकि हियर जो मैन मेंशन कर रहे एक पर्टिकुलर है वहाँ दो तीन आदमी खड़ा होगा उसमें से वो स्मॉल नोज वाला है स्मॉल नोज इज और बॉस सो वो पर्टिकुलर आदमी के बारे में बोला इसलिए यहाँ द लगाया राइट बट इधर क्या है मैन इज मॉर्टल ये पूरा मैन काइंड के बारे में बता रहे गॉट इट सो इन ए वाइड सेंस अपन जो कॉमन नाउन यूज करते उसके आगे अपन द नहीं लगाते ठीक है और कोई भी आदमी का और कोई भी जानवरों का कोई एनिमल्स का भी हो सकते हैं आज से होल आज से कंप्लीट सेंस तो वहाँ द विल नॉट बी यूज्ड क्लियर थर्ड वन बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस ये मैंने कल भी आपको समझाया था ठीक है बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स पब्लिक प्लेसेस गेम्स diseases, meals and definite time. I am learning French. एंड लैंग्वेज है तो फ्रेंच के आगे अपन कभी द नहीं लगाते हैं लेकिन कल अपन एक भी चीज देखा था the French is so brave the French is so brave इधर फ्रेंच क्या होता है नेशनैलिटी राइट लाइक द इंग्लिश
द इंग्लिश is the English is intelligent. The English is so intelligent. यहाँ English it is not language, it is not the languages, but it is the nationality, है ना. द इंग्लिश वालों के बारे में अपन बोलते हैं, लेकिन इधर अपन लैंग्वेजेस के बारे में बोलते हैं. व्हेन वी स्पीक अबाउट या राइट अबाउट द लैंग्वेजेस, देन वी विल नॉट यूज द definite article, right? But here, as a nationality, to show the nationality, when we show the nationality, we use the Indians, the French, the English. ऐसे अपन nationality जो लिखते हैं उस समय ये the use करते हैं. But when we use languages, when we write about या speak about languages, we will not use the articles in before and now. Okay. The fourth one, this example we have to check. She doesn't like physics. यहाँ एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के बारे में बोला, तो वह उसके सब्जेक्ट के आगे कभी आर्टिकल्स नहीं लगाते. वी प्ले हॉकी एवरी डे. द गेम्स के आगे आर्टिकल्स नहीं लगाते. ठीक है. आई हैव लंच एट नून. टाइम के आगे एट द नून नहीं बोलते. ठीक है. देन ही गोज टू टेम्पल डेली. और टेम्पल के आगे भी ये पब्लिक प्लेस, कोई भी पब्लिक प्लेस को उसके आगे अपन आर्टिकल नहीं लगाते. क्लियर. नेक्स्ट वन, बिफोर द नेम्स ऑफ नेशंस, कलर्स, फेस्टिवल्स, स्टेट्स, सिटीज एक्सेट्रा. नेशन के आगे नहीं लगाते, बट मैंने इधर समझाया था नेशनैलिटी के आगे लगते हैं. ठीक है ना. द फ्रेंच, बट द फ्रांस नहीं बोलते. द इंग्लिश बोलते, लेकिन द ब्रिटिश नहीं बोलते. द यूके नहीं बोलते. राइट. द इंडियंस बोलते हैं, बट इंडिया के आगे द नहीं लगाते. कोई नेशन का नेम के आगे अपन आर्टिकल्स नहीं लगाते, बट नेशनैलिटी शो करने के लिए अपन द लगाते. क्लियर हो गया नहीं सब्जेक्ट. इंडिया हैज ए वेरी ओल्ड एंड रिच कल्चर. इंडिया नेशन हो गया ना. इस नेशन के, कोई भी नेशन के आगे आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं. लेकिन मैंने वापस आपको बोल रहा हूँ, व्हेन वी स्पीक अबाउट द नेशनैलिटी, इट विल आर्टिकल विल बी यूज्ड. द लीव्स ऑफ दिस प्लांट हैव टर्न्ड येलो, है ना. कोई कलर के आगे आर्टिकल नहीं लगाते हैं. दिवाली इज सेलिब्रेटेड विद पोम एंड शो. तो इधर दिवाली एक फेस्टिवल है, फेस्टिवल के आगे द आर्टिकल्स यूज नहीं किया. और जयपुर इज ए प्लेस, और राजस्थान इज ऑल्सो ए प्लेस. प्लेस के आगे अपन और स्टेट के आगे अपन आर्टिकल्स यूज नहीं करते. नेक्स्ट, बिफोर द वर्ड गॉड, when G is capital and the word God is used for Almighty. जो भगवान के बारे में अपन लिखते हैं, बात करते उस समय आर्टिकल्स यूज नहीं करते. ठीक है. He prayed to God for help. God is everywhere and within our soul. जब गॉड के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं, उसी समय अपन आर्टिकल्स यूज नहीं करते. सिक्स्थ वन, बिफोर द नेम्स ऑफ बर्ड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, व्हेन दे आर यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस. आई गो टू स्कूल टू स्टडी, है ना. जो इस जो भी आइटम इधर बता रहे हैं, उसमें उसी पर्पस के लिए अपन जाते हैं. फॉर व्हाट पर्पस इट हैज मेड, उसके बारे में, वो यूज के बारे में लिखते समय
ये स्कूल के या मंदिर का या कोर्ट का इसके बारे में जो लिखते समय वहाँ आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते। क्लियर? हाँ, अभी अपन को लर्न करना है आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ नहीं यूज़ करते। पहले भी एक ओमिशन अपन ने देखा था इधर, ये भी ध्यान रखना। इसमें अपन ने पढ़ा था कोई भी माउंटेन्स और सीज ओशन वगैरह के नाम लिखते हैं उसके आगे द लगते हैं, लेकिन उसमें ओमिशन दिया है इफ वी यूज बिफोर यूज द वर्ड्स लाइक माउंट, लेक, केप, इस तरह का जो वर्ड अपन यूज करेंगे तो उसके आगे उसके पहले आर्टिकल्स द नहीं लगते हैं। अपन द हिमालयस बोलते हैं लेकिन द माउंट एवरेस्ट नहीं बोलते। माउंट एवरेस्ट के आगे अपन को आर्टिकल यूज करने का जरूरत नहीं है बिकॉज already mount word is used here, so we don't need to use the articles. Okay, और इसके साथ ये omissions भी आप सीख लेना। The second determiners is demonstrative. Which one? Demonstrative. This and that are used. Demonstrative कौन कौन सा बताया था? This, that, these, those, है ना? These are demonstrative determiners. This and that are used before singular countables, और this और that अपन singular countables नाउन के आगे यूज करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नेम्स, राइट? काउंटेबल मीन्स अपन गिन सकते हैं, ठीक है? और दिस एंड दोस आर यूज्ड बिफोर प्लूरल, ये तो सिंगुलर के साथ आते हैं। दिस एंड दैट सिंगुलर काउंटेबल और दिस एंड दोस आर प्लूरल काउंटेबल। ये सब छोटे छोटे क्लास में पढ़ते हैं, इसमें इतना गौर देना जरूरी नहीं पढ़ा क्या कहते हैं, आप लोग आराम से ये चीज़ लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना? दिस जो पास के लिए और दैट दूर के लिए, फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। दिस फॉर नियर बाय एंड दैट फॉर फार डिस्टेंस, ओके? और दिस फॉर पास में जो है वो प्लूरल और दोस्त दूर में जो है वो प्लूरल का मेंशन करने के लिए अपन ये यूज करते हैं, ठीक है? सो एग्जाम्पल, दिस स्टूडेंट इज माई ब्रदर, जो दिस अपन यूज किया इसका मतलब वो स्टूडेंट अपने पास ही खड़े हैं। एंड दिस बुक्स आर माइन, जो अपने पास जो बुक्स अपने टेबल पे अपन जहाँ बैठते वहाँ अपना वो बुक्स होगा, उसके बारे में बोलते समय अपन दिस यूज करते हैं। और उस पास दूर में जो टेबल में जो बुक्स है उसके बारे में अपन बोलते समय दोस बुक्स, है ना? और दूर में एक ही बॉय खड़ा है उसके बारे में बोलते समय दैट बॉय बोलते हैं। क्लियर? डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस एंड उसका नोट देखना, दिस एंड दिस आर यूज्ड फॉर द थिंग्स दैट एंड पर्सन्स विच आर नियर द स्पीकर। जो बात करने वाले के पास में हो तो अपन दिस सिंगुलर में यूज करते और दिस प्लूरल में यूज करते। while that and those are used for distant, distant means दूर का, distant nouns और things. clear? इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। नेक्स्ट वन possessives, possessive determiners। जो नाउन, जिस नाउन के बारे में अपन बात कर रहे हैं इसका पोसेशन, इसका पोसेशन के बारे में, वो किसका है ना? ये पेन मेरा है, दिस पेन इज माइन, है ना? दिस पेन इज माइन, इट इज माई पेन। अगर ये पेन उसका है, दूसरा का है, तो अपन क्या बोलते हैं? दिस इज हिज पेन या दिस इज हर पेन। अगर ये पेन आपका है तो क्या बोलेंगे? दिस इज योर पेन। आया समझ में? पॉसेसिव माई, और योर,
his, her, its, their are called possessive, and these are used to indicate the relation of things or action with other things or noun. आया समझ में एग्जाम्पल के साथ? ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, यूअर ब्रदर इज कमिंग, ये तुम्हारा ब्रदर आ रहे हैं. ठीक है, वो नाउन का रिलेशन ये किसका है ये बताने के लिए अपन पोसेसिव प्रोनाउंस, पोसेसिव डिटर्मिनर्स यूज करते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स के बारे में 4-5 पॉइंट है. So it takes time. Tomorrow we will discuss about the things. Okay. Now the video timing is up. So what are the things learned today? Read it, understand it, and try to find out the answers of the exercise given in your books. Please don't check the answers given at the end. You do the exercise at your own, then you check the answers. Before doing the exercise, before completing the exercise, don't check the answer. For what purpose the exercise is given? To check whether you understood the things or not. Okay, so don't check the answer before you completing the exercise. You try to find out the answers of the exercise given in the at the end of these lessons. ठीक है. अब बाद में मैं करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप कितना लर्न किया वो पता करने के लिए आप एक बार ये चेक कर लेना. ओके, थैंक यू वेरी मच.